अरे राम को लोग गालियां दे सकते हैं, सीता के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, उसकी परीक्षा ली जा सकती है। अग्नि परीक्षा सीता की भी हुई थी। आप कौन, हम कौन? सीता की अग्नि परीक्षा हुई, राम ने अग्नि परीक्षा दिया। हम और आपको अगर कोई बोल दे रहा है तो इतना ईगो लेने की बात क्या है? जो बोल रहा है वो ना समझ है। अगर आसमान में आप थूक रहे हो तो आसमान छोटा कि आप छोटा? इसमें कोई छोटा नहीं, आपका सोच छोटा है, थिंकिंग छोटा है कि आप आसमान में थूक रहे हो और आसमान को बोल रहे हो कि हम तुमको तुम्हारे ऊपर थूकेंगे। अरे भैया, तुम आसमान को क्या थूकोगे? वो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। कभी आसमान आता है क्या गाली देने आपको? नहीं आता है। तो ये सोच का अंतर है दोस्तों। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना छोड़ दीजिए। संसार में आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। आप ये फॉर्मूला लगा के देखिएगा, कहीं भी आप विजयी होंगे। थोड़े देर के लिए आपको लगेगा कि मुझे इस तरह से बोल दिया, आपको ईगो हट ना हो। ईगो अगर हट होता तो राम राम ना होते, कृष्ण कृष्ण ना होते, महात्मा बुद्ध ना होते, मोहम्मद साहब नहीं होते। मोहम्मद साहब को करबला भी युद्ध करना पड़ गया। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया, सुकरात को जहर पिला दिया गया। उनके पास तो पावर था, जीसस क्राइस्ट के पास पावर था, वो सूली पर क्यों चढ़ गए? मोहम्मद साहब के पास में पावर था, करबला का युद्ध क्या क्या जरूरत था? कोई जरूरत नहीं था। महाभारत क्यों हुआ जबकि पूरी ताकत श्री कृष्ण में था? राम रावण युद्ध क्यों हुआ जबकि पूरे शक्ति के साथ राम थे, स्वयं विष्णु के अवतार थे? क्यों युद्ध हुआ? इसलिए कि उनको मानवता को एक सीख देना था, एक मैसेज देना था, एक लेसन देना था। इसलिए मोहम्मद साहब के काल में करबला का युद्ध हुआ। चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, उन समय उनको सूली पर चढ़ना पड़ा। राम रावण का युद्ध हुआ और कृष्ण और दुर्योधन का युद्ध हुआ। ये प्रूफ करता है संसार में कि आप मानव जाति में जन्म लिए हो तो आपको आपके अंदर जो शक्तियां हैं उसका गलत प्रयोग नहीं करना है, गलत प्रयोग नहीं करना है। समय आने पर आप उसका प्रयोग करें। शिशुपाल ने 100 गलतियां की, 99 गलती उनका माफ किया गया, 100वें गलती पर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। अगर वो एक गलती में ही चला दिए होते तो आज वो प्रसंग नहीं याद किया जाता। यही स्थिति ऑन पैसिव की है दोस्तों, आपको मालूम नहीं है। ऑन पैसिव में जो चीजें चल रही है, अगर मैं पूरी तरह से जानकारी दे दूं तो आपकी नींद उड़ जाएगी। आपको लगेगा कि शायद 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी यह हासिल नहीं हो सकता है जो एज ए फाउंडर हम लोगों को हासिल हो चुका है। लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं रहे। हम भस्मासुर की तरह हैं। भस्मासुर को शंकर भगवान ने वरदान दिया कि जिस पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर क्या बोला कि आइए हम परीक्षा लेते हैं आप ही पर कि आप भस्म होते हो कि नहीं होते हो। तो कमोबेश ऐसी स्थिति है ऑन पैसिव में फाउंडर की। फाउंडर को बोला जा रहा है कि इस धरती पर आप अगले ग्रह के आप मालिक बन रहे हो, पूरे इंटरनेट को रिसीव कर सकते हो, लेकिन लोग भस्मासुर की तरह यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। उनको अपने ताकत का अंदाजा नहीं है। हम प्रतिदिन 4 साल से हम हर नारायणी सेना को बजरंग बली का ताकत बता रहे हैं कि जागो बजरंग बली, अपने ताकत को पहचानो, लेकिन लोग अपना ताकत नहीं पहचान रहे। 1000 रुपये आ जाएगा क्या? एक दूसरे से कॉल करते हैं, दिन भर मैसेज करते हैं, दिन भर। भरत भाई आपको क्या लगता है 500 देगा ये? राजेंद्र भाई आपको क्या लगता है? आप तो पुराने फाउंडर हैं, 1000 रुपया देगा? सोचिए, इतना सब, पूरी रामायण खत्म हो गई और फिर लोग बोलते हैं सीता कहाँ है। अरे भाई, सारी चीजें लोग लीडर बता रहे हैं,
चाहे वो जस्सी भाई हो, ढिलो साहब हो, चाहे वो मांगी राम हो, या जितने भी हमारे क्रिस, मार्टी या मिस्टर एस आकर के बताते हैं, फिर भी हम लोग पूछते हैं क्या गजेंद्र भाई 1000 दे देगा ये? क्या हम लोग को आर्थिक आजादी मिल जाएगी? दिन भर हम लोग मीटिंग सुनते हैं, इस वेबिनार में, उस वेबिनार में, ये यूट्यूबर को, वो यूट्यूबर को, और फिर रात में हम लोग मैसेज करते हैं। हमें भी हजारों मैसेज आते हैं, मैं जवाब देता हूं बिल्कुल ठंडे दिमाग से। मैं अपना मोबाइल आपको दे दूंगा तो शायद या तो मोबाइल आप फेंक दोगे या किसी को गाली गलौज कर दोगे, लेकिन मैं बिल्कुल आराम से लोगों का जवाब देता हूं। वेट ब्रदर, सब कुछ ठीक होगा। इसलिए कि मुझे विश्वास है 1000% कि जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, ऑन पैसिव को धरती पर आने में कोई रोक नहीं सकता माई का लाल। इसीलिए इतना देरी हुआ है। आज गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मार्केट में इतना बड़ा इकोनॉमी पैदा कर दिया है, उसको मार्केट से आउट करने के लिए जब इतनी बड़ी कंपनी आई है तो उसको कोई फूल माला लेके स्वागत में नहीं खड़ा है, आओ भाई हमें आप यहाँ से हटा दो और तुम मालिक बन जाओ। आप दुकान लगाए हो, आपके दुकान के बगल वाला कोई नया आपका भाई, खुद का भाई अगर दुकान खोलेगा तो आप साजिश करना नहीं छोड़ोगे, ना वो छोड़ेगा, दोनों साजिश करोगे। तो क्या समझ रहे हैं, ऑन पैसिव आ रहा है तो लोग फूल माला लेके खड़े हैं दुनिया में। दोस्तों, ये 2018 से लेके अभी तक आपको मालूम नहीं है कि कितने साजिशों का सामना करना पड़ा है मिस्टर एस को और ऑन पैसिव कंपनी को। आपको पता भी नहीं है, अंदाजा नहीं है। इतने केस ऑन पैसिव के ऊपर किए गए हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, बहुत जगह केस किए हैं। लेकिन फक्र है कि ऑन पैसिव के पास 18,000 लॉयर की फौज है। कितना? 18,000। ऐसे वैसे छोटे मोटे लॉयर नहीं, बड़े बड़े एसोसिएट लॉयर हर कंट्री में है। 18,000 लॉयर की फौज है। नहीं तो ये कब का इनको उड़ा देते लोग। ये केस से नहीं घबराते हैं। डर क्या? किस बात का डर? हम बिल्कुल सत्य है, हम लीगल कंपनी है, क्यों डरेंगे? और केस मुकदमा तो झूठा होता ही है लोगों को परेशान करने का। लोग आपको अगर पराजित नहीं करना चाहेंगे तो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये फॉर्मूला है, प्रकृति का नियम है कि आपको अगर सामने से नहीं हरा सकते हैं तो आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। आपका बिजली का तार काट देंगे रात में, आपका पानी वाला पाइप काट देंगे, आपका बेटा बिटिया अगर स्कूल जा रहा है तो उसको बीच में परेशान करेंगे, आपकी पैसा अगर कहीं से आने वाला है उसको होल्ड करवा देंगे। ये होता है परेशान करना। और बिहार में कहावत है कि जो गंवार होते हैं वो अगर आप फ्रेश होने के लिए कहीं बाथरूम में बैठे हैं बाहर में, खेत में, तो वो लंबा डंडा लेकर के आपका लोटा का पानी भी गिरा देंगे। ऐसे भी लोग परेशान करने वाले। यही परेशानी हो रही है ऑन पैसिव में दोस्तों। और मिस्टर एस कुछ नहीं बोले, वो बोलते हैं कि मैं हेल में गया हूं और हेल से आ रहा हूं, नर्क में गया हूं।